लखनऊ में यूपी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी का यह प्रदर्शन महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस प्रदर्शन के बारे में? साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वहां पर आंसू गैस का इस्तेमाल भी कर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर असल में पुलिस को पहले से इतना अंदाज नहीं था कि बीजेपी कितने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। हालांकि बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। पूर्व घोषित कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के, एक बड़ा कार्यक्रम था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ, जिसमें पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। बैरिकेडेड के इंतजाम किए गए थे, लेकिन सारे इंतजाम इस वक्त नाकाफी साबित हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बुरी तरीके से बवाल करने पर आमादा, और आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बैरिकेडिंग पर तोड़ डाली है। एक दो नहीं, 4 वाहनों पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ता काबू में नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं रुके और हम आंसू गैस की गोली और रबर बुलेट दागी जा रही है, लेकिन कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस वक्त बीजेपी को जो रणनीति है वो ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश दिया जाए। समाजवादी सरकार को घेरने की तैयारी करिए। कल बीजेपी और बीएसपी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था। कुछ विधायकों को बाहर भी निकाला गया था मार्शल के जरिए, और आज आप सड़क पर देख सकते हैं किस तरह से वहां पर पुलिस आंसू गैस के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लगातार वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प चल रही है। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। पुलिस लाठी का इस्तेमाल वहां पे किया है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। चलिए मानस, एक साफ तौर से नजर आ रहा है कि समाजवादी सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। कल विधानसभा में हंगामा किया गया था, वहां पर भी प्रदर्शन किया गया था। मुद्दे यही थे, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था, और आज सड़क पर बीजेपी का हंगामा। तो ये रणनीति साफ तौर पे दिख रही है इन चुनावों में कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था आने वाले चुनावों में बड़े मुद्दे हो सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार आक्रामक है और उसने पहले ही ऐलान कर रखा था कि सदन के भीतर से लेकर सड़कों तक वो उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को घेरेगी। जिस तरह से बुलंदशहर का गैंगरेप का मामला हुआ था, मथुरा का जवाहर बाग कांड हुआ था, आपको याद होगा। इससे पहले भी बीजेपी ने हर थाने पर प्रदर्शन किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तब भी बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन अब चूंकि अखिलेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करके विकास कार्यों के दावे ठोक रही है, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसको ये लग रहा है कि ये सही वक्त है कि इस वक्त अखिलेश सरकार को हिट किया जाए, क्योंकि इसके बाद बहुत कम संभावना है कि अब इसके बाद कोई प्रावधान बजट को लेकर किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषित हो चुके होंगे। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है। सदन के भीतर भी बवाल किया और आज सड़कों पर हंगामा किया, और इस हंगामे की पूरी तैयारी थी। सरकार और खुफिया तंत्र इसको समझ नहीं पाया कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ जाएंगे और बीजेपी के बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। तमाम सांसदों और विधायकों को बुलाया गया था कि इस वक्त सरकार को चौतरफा तरीके से हमला करना है, और विधानसभा के सामने जिस तरीके का नजारा आप देख रहे हैं उसकी कल्पना उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं थी, इसलिए उस तरीके की तैयारी नहीं की गई। अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी जो उनका मकसद था उसमें पूरी तरीके से कामयाब हो गई है। जिस तरीके से लाठियां चल रही, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात में कामयाब रही कि उत्तर प्रदेश को एक मैसेज दिया जाए कि अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था के मामले पर, महिलाओं की सुरक्षा के मामले पर फेल हो गई है। ये भी बताएं कि इस बीजेपी के प्रदर्शन में कौन कौन बड़े नेता शामिल हैं, और ये आंसू गैस में कहीं उनको चोट वोट तो नहीं आई है? क्या कुछ जानकारी अभी हालात जो आप वहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, वहाँ पर बहुत गहमा गहमी है। प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल हैं, कई सांसद भी शामिल हैं, इसमें विधायक भी शामिल है। खासतौर पर पार्टी के अधिकारी केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो या प्रदेश के संगठन मंत्री, लेकिन जो मोर्चा संभाला है वो सारे जो युवा कार्यकर्ता हैं, कह सकते हैं कि युवा मोर्चा के लोग जो है वो ज्यादा इसमें एग्रेसिव ज्यादा शामिल है। प्रदेश के दूसरे जिलों से भी लोग आए हुए हैं। बहुत सारे बड़े नेता सामने फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं, पीछे की तरफ है। अभी बहुत जानकारी ये नहीं मिल पा रही क्योंकि बहुत गहमा गहमी का माहौल है। कितने लोग उसमें घायल हुए, किन को चोटें आई, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता घायल हुए हैं, कुछ कर्मी भी चोटिल हुए हैं। इस वक्त जो बड़े नेता है उनको पीछे कर दिया गया है। जो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि जो युवा कार्यकर्ता है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी देखना होगा कि किन किन लोगों को चोट लगी है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है। यहाँ पर बहुत अफरा तफरी मची हुई है, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो आस पास का जो इलाका है वहाँ भी भगदड़
महाराज जी, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी सरकार की प्रवक्ता जूही सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं। जूही जी, जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन वहां पर साफ नजर आ रहा है और महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन के बारे में? विधानसभा का सत्र चल रहा था, ये सवाल ये सदन में भी उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने सदन में सवाल उठाने से पहले ही कह दिया था कि हम 24 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये केवल एक चुनावी तमाशा है। अगर वास्तव में इनको गंभीरता से इस बात पे कोई भी डिस्कशन चाहिए था तो ये माननीय अध्यक्ष जी से कहते, लेकिन इनको कोई भी डिस्कशन नहीं चाहिए। इनको बस इसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर 2017 आ रहा है तो अपनी रोटियां सेकनी है, बाकी विधानसभा का घेराव वो कर रहे हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजी है, सही स्ट्रैटेजी नहीं है। इससे जनता को भी बहुत नुकसान होता है। जूही जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर गैंगरेप की वारदात जो लगातार हुई हैं, उसके बाद आपको लगता है कि समाजवादी सरकार के लिए महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है? ये मुद्दा जो है विपक्ष आपके खिलाफ जमकर उठाने वाला है? सर, मैं आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बात यह है कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये पूरे भारत देश में जो है हो रहे हैं। इनको रोकना जरूरी है। कानून व्यवस्था पे हम सतत रूप से काम कर रहे हैं। भाजपा एक नेशनल पार्टी है, केंद्र में उनकी सरकार है। अगर सब प्रदेशों में ये प्रदर्शन करते तो जरूर समझ में आता कि बहुत संवेदनशील है ये महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। और अपने जो सांसद भी हैं और लोग भी हैं जो महिलाओं के बारे में जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपको उनकी मानसिकता का मिल ही गया है। बाकी ये उनकी मानसिकता है, वो अगर प्रदर्शन करना चाहें और उनको लगता है कि केवल विधानसभा को घेरने से या साथ काम नहीं करने से इस मुद्दे का हल मिल सकता है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, हम तो काम कर ही रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहें। जहाँ जहाँ कंप्लेंट आती है हम एक्शन लेते हैं। चलिए जूही जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला है। आज विधानसभा के बाहर वहां पे प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वहां पे आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये भी कहा जाए कि कुछ कार्यकर्ताओं पे लाठियां भी भागी गई हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। महिला कार्यकर्ता भी हैं, युवा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और मुद्दा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया है, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठाया है। कल विधानसभा के अंदर विधायकों ने हंगामा किया था और आज सड़क पर कार्यकर्ता तमाम तामझाम के साथ अपने बड़े नेताओं के साथ समाजवादी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।